विद्यार्थियों नमस्ते। आज की कक्षा में हम कबीर क्लास 2 में कबीर का एक शब्द पढ़ेंगे, उस शब्द पद की व्याख्या करेंगे। ये शब्द जो मैं पढ़ रहा हूँ ये त्रिभुवननाथ शुक्ल द्वारा संपादित मध्यकालीन कविता का पाठ एक जो पुस्तक है उसमें जो कबीर के शब्द और साखियाँ दी गई है उसके अनुसार इसका मैं पाठन कर रहा हूँ और फिर मैं इसकी व्याख्या करूँगा। तो आज हम एक शब्द लेते हैं आज की इस कक्षा में। पहले हम इस शब्द पद को गाएंगे जिससे कि आपको अर्थ और अधिक सरलता से समझ में आ सके। पहले हम गाते हैं, आप मेरे साथ गाइए। आपको मोबाइल पे ठीक तरीके से दिख रहा होगा लिखा हुआ, और मोबाइल को आप थोड़ा सा ऐसे आड़ा यानी इसको लैंड मोड पे कर दीजिएगा, यानी आड़ा कर दीजिएगा तो आपको साफ दिखेगा ये। तो हम गाते हैं। एक अचंभा देखो रे भाई, एक अचंभा देखो रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, एक अचंभा देखो रे भाई। आगे हम लेंगे और चरण। पहले पूत पीछे भई माई, पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई, चेला के गुरु लागे पाई। जल की मछली तरुवर ब्याही, जल की मछली तरुवर ब्याही, पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई, बैलई डारी गोनी घर आई, कुत्ता को ले गई बिलाई, तली करी साशा ऊपर करी मूल, बहुत भांति जड़ लागे फूल। कहे कबीर या पद को बूझे, ताकूती नहीं त्रिभुवन सूझे, ताको तीनों ही त्रिभुवन सूझे। विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि महात्मा कबीर एक ऐसे संत कवि थे जिन्होंने निर्गुण भक्ति के द्वारा, निर्गुण साधना के द्वारा पाठकों को एक अभिनव ज्ञान की ओर जोड़ा। यह जो शब्द है, यह जो पद है, इस पद में जो साधक होता है, यानी जो साधक होता है, जो साधना करता है, उस समय की जो मनोस्थिति होती है और उस मनोस्थिति में क्या स्थितियां बनती है, उसका अनुभव क्या है, उस अनुभव को इस संत कबीर ने हमारे सामने रखा है। ये कबीरदास जी की उलटभाषी का पद है। उलटभाषी का मतलब ये होता है कि जो सामान्य प्रवृत्ति है जिन चीजों को लेकर के मनुष्य की, उसका उल्टा। जैसे हम प्रायः देखते हैं कि कुत्ता बिल्ली को खाता है, लेकिन यहां पर बिल्ली कुत्ते को खा रही है। हम प्रायः देखते हैं कि शेर है वो पशुओं को खाता है, लेकिन यहां पर शेर है वो गायों को चरा रहा है।
जो लोक रूढ़ी है, जो सामान्य मान्यता है, उसका उल्टा उन्होंने यहां पर वर्णन किया है। और वो इनका जो वर्णन है ये कोई सामान्य वर्णन नहीं है, अपितु वो इस सामान्य वर्णन के द्वारा बहुत गूढ़ बात कहना चाहते हैं। और वो क्या कहना चाहते हैं, यहां पर दो पक्ष हैं, एक तो विषयासक्त जीव है और दूसरा साधना में तल्लीन साधक है। अब साधक और विषयासक्त जीव, इन दोनों का जो अंतर है वो इस पद में हमें देखने को मिलता है। अब मैं पद को ले रहा हूं, यहां पर ये प्रतीकात्मक शैली में लिखा हुआ पद है जिसको उलटभाषी कहा जाता है। तो हम इसको अब लेते हैं, क्योंकि यहां पर जितनी भी चीजें हैं ये सब प्रतीक हैं। जैसे हम लेते हैं, एक अचंबा देखो रे भाई, भक्ति काल में संत काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि, सदुकड़ी भाषा के धनी, भाषा के डिक्टेटर और मसी कागद छूयो नहीं कलम गई नहीं हाथ जैसी पंक्ति के द्वारा अपनी कलम चातुरी का परिचय देने वाले संत कबीर यहां पर इस उलटभाषी में कह रहे हैं, एक अचंबा देखो रे भाई। ए भाई लोगों, ए भाइयों बहनों, एक आश्चर्य देखो। अब वो आश्चर्य क्या है देखो, ठाड़ा सिंह चरावे गाई। पहले जो सामान्य अर्थ है वो मैं बोल रहा हूं, शेर है वो खड़ा है, यानी खड़ा जो सिंह है वो गायों को चरा रहा है। पहले पूत पीछे भई माई, पहले पुत्र जन्म लेता है और फिर उसकी मां का जन्म होता है। चेला के गुरु लागे पाई, चेला है उसका गुरु चरण छू रहा है। चेला के गुरु लागे पाई यानी गुरु है वो चेले का चरण छू रहा है। जल की मछली तरुवर ब्याई, जल की जो मछली है वो पेड़ पर चढ़ करके और संतान को जन्म दे रही है। पकड़ी बिलाई मुर्गी खाई, और जो मुर्गा है वो बिल्ली को पकड़ के खा रहा है। बैलई डारी गू नहीं घरी आई, जो थैला है, बोरा है, जो बैल को छोड़ करके और घर आ गया है ना। ये सारे के सारे प्रतीक है यहां पर। पकड़ी बिलाई, हां, कुत्ता को ले गई बिलाई, और जो बिल्ली है वो कुत्ते को पकड़ के ले गई है, उसको कुत्ते को जकड़ लिया है बिल्ली ने। तली करी साशा ऊपर करी मूल, जिसकी शाखाएं तो नीचे है और जो जड़ें हैं वो ऊपर है। ये जो विविध भांति के जो इसके ऊपर जड़ों के ऊपर फल लग रहे हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि इस अर्थ को जो विचारेगा वही सच्चा तत्ववेत्ता होगा। ये सामान्य अर्थ मैंने रखा आपके सामने। अब इसका प्रतीक समझो आप। यहां पर जो सिंह है वो ज्ञान का प्रतीक है, गाय है वो इंद्रियों का प्रतीक है, पुत्र है वो जीव का प्रतीक है, और जो माता है वो माता यहां पर माया का प्रतीक है। चेला जो साधना में तल्लीन, जो जिसने साधना में सिद्धि प्राप्त कर ली है, उसका प्रतीक है, और गुरु जिसने मार्गदर्शन दिया उसका प्रतीक है। उसी प्रकार से जल की मछली यहां पर कुंडलिनी को कहा गया है, जो जागृत होती है और फिर वो मेरु दंड के द्वारा उच्चता को प्राप्त होती है, ऊपर तक पहुंचती है। तो यहाँ तरुवर जो पेड़ है वो मेरुदंड का प्रतीक है। और ब्याई मैंने संतान को जन्म दिया, यानी कि आनंद को प्राप्त हुआ है ना। मुर्गा है वो यहाँ पर साधक का प्रतीक है, बिलई है वो माया का प्रतीक है, बैल है वो शरीर का प्रतीक है, गुनी यानी जो बाहर की जो थैली है वो यहाँ पर
आत्मा का प्रतीक है और जो घर है वो परमात्मा का प्रतीक है। कुत्ता यहां पर प्रतीकात्मक रूप में जो विषयासक्त जो जीवात्मा है, जो जीव है, उसको यहां कुत्ता कहा गया है, और बिल्ली माया है, माया ने उसको जकड़ लिया है। अब हम इसका अर्थ करते हैं सीधा सीधा, आप काफी तो समझ गए होंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि एक अचुम्बा देखा रे भाई, भाई मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा है। क्या देखा है? ठाड़ा सिंह चरावे गाई, खड़ा शेर है वो गाय को चरा रहा है, अर्थात ज्ञान रूपी शेर ने इंद्रिय रूपी जो गाय हैं उनका वो संचालन कर रहा है। यानी ज्ञान रूपी शेर इंद्रिय रूपी गाय का संचालन कर रहा है। भाई इंद्रियों का संचालन कौन करता है? ज्ञान ही तो करता है। इंद्रियां अपने आप तो कुछ भी गलत कर सकती है, लेकिन ज्ञान से तो वो बंधी रहती है, ज्ञान ही उनको चलाता है। पहले पूत पीछे भई माई, पहले पुत्र का जन्म हुआ। यानी समझो, पहले किसका जन्म होता है? जीव का जन्म होता है, ठीक है। और जीव किससे उत्पन्न होता है? माया से उत्पन्न होता है। लेकिन माया स्वयं उत्पन्न कब होती है? वो जीव के बाद में होती है। पीछे भई माई, अर्थात माया रूपी जो माता है वो बाद में जन्म लेती है, और पहले पूत, पहले जीव जन्म लेता है। कहने का भाव यह है कि जीव जन्म लेता है। जीव जन्म लेता है उस समय जीव को माया प्रभावित नहीं करती है, लेकिन ज्यों ज्यों जीव बड़ा होता है त्यों त्यों उस पर जो है माया का प्रभाव बढ़ता है। अर्थात माया बाद में आई और जीव पहले आया। चेला के गुरु लागे पाई। अब यहां पर आपके मन में प्रश्न उठेगा कि साहब चेला के गुरु पाए कैसे लग सकता है? पाए लगना मतलब चरण छूना, पांव लगना। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि चेला, या चेला कौन है? चेला है वह साधक जिसने गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु के मार्गदर्शन में, पथ प्रदर्शन में सिद्धावस्था को प्राप्त कर दिया है। यानी वह साधक जो सिद्धावस्था को प्राप्त हो गया है, साधना अवस्था को पूर्ण कर चुका है, उसकी पूर्णता को प्राप्त कर चुका है, वह जब साधना जिसने संपूर्ण कर ली है, अर्थात वो सिद्धावस्था को प्राप्त हो गया है, तो तब गुरु को खुशी होती है। भाई जैसे शिष्य गुरु के चरण छूता है, तो चरण छूने से गुरु इतना प्रसन्न नहीं होता है जितना कि शिष्य ज्ञान अवस्था को, साधना अवस्था को के चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर लेता है, तब गुरु को वास्तविक खुशी होती है। तो यहां पर गुरु के चेले के चरण छूने का मतलब यह है कि गुरु के मार्गदर्शन में शिष्य ने सिद्धावस्था को, शिष्य रूपी साधक ने जो है वो सिद्धावस्था को प्राप्त कर दिया है। यह गुरु के चरण छूने का अर्थ यह है। गुरु का चेले के चरण छूने का मतलब है कि साधक रूपी शिष्य ने सिद्धावस्था को, साधना अवस्था को की सिद्धि प्राप्त कर ली है। चेला के गुरु लागे पाई। जल की मछली तरुवर ब्याई। अब यहां पर जो मछली है वो कुंडलिनी का प्रतीक है। यानी इस शरीर में कुंडलिनी रूपी जो मछली है वह तरुवर, यानी मेरुदंड रूपी पेड़ पर, तरुवर पेड़ को बोलते हैं, मेरुदंड रूपी पेड़ पर चढ़ करके उसने जो है ब्याही, जन्म दिया है। किसको दिया है? आनंद रूपी संतान को जन्म दिया है। अर्थात कहने का भाव ये, जब ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, हमारे यहां पर 3 नाड़ियां होती है, तो ईड़ा, पिंगला और ये तीनों नाड़ियां जब जागृत होती है तो ये तीनों कुंडलिनी में, तो पूरी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। फिर कुंडलिनी मेरुदंड के द्वारा जो है उच्च शिखर में पहुंचती है, यानी ऊपर पहुंचती है, जहां पर आनंद रूपी फल की प्राप्ति होती है। पकड़ी बिलाई मुर्गी खाई। अब मुर्गे ने बिल्ली को पकड़कर खा लिया। अर्थात यहां मुर्गा जो है वो साधक का प्रतीक है। यानी जब साधना अवस्था के चरमोत्कर्ष को जब साधक प्राप्त कर लेता है, तब जो है वह इस माया रूपी बिल्ली को खा लेता है, अर्थात उसको नष्ट कर देता है। अर्थात जब व्यक्ति या जीव जो है वो सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, तब माया जैसी जो माया रूपी जो बिलाई है वो स्वतः ही नष्ट हो जाती है। अर्थात फिर उसे माया किसी प्रकार से प्रभावित नहीं कर पाती है। बेलई डारी,
बैलई डारी गुनई घरी आई। और जब वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है तब क्या स्थिति होती है कि जो जीवात्मा है वो इस शरीर को, जीव आत्मा, देखो गुनी, गुनी जैसे सामान्य अर्थ है बैल है, वो बैल को छोड़ करके जो बाहर की जो थैली है, बोरा है, वो घर पे आ गया है। अर्थात कहने का मतलब यहां पर यह है कि शरीर रूपी बैल को छोड़ करके जो ये आत्मा रूपी जो गोनी है, बोरी है, वो जो है घर अर्थात परमात्मा को प्राप्त हो गई है। यानी कि शरीर रूपी बैल को की उपेक्षा करके जो आत्मा रूपी जो ये ज्ञान की थैली है, यह जो है परमात्मा को प्राप्त हो गई है, अर्थात परमात्मा में मिल गई है। कुत्ता को ले गई बिलाई, बिलाई मैंने माया। अब जो माया है, उस माया रूपी बिल्ली ने जो विषयासक्त जो जीव है, जिसको कुत्ता कहा गया है, यानी कि विषयासक्त जीव रूपी कुत्ते को माया रूपी जो बिल्ली है वो पकड़ करके ले गई है। अर्थात माया रूपी बिल्ली ने विषयासक्त जीव रूपी कुत्ते को अपने वश में कर लिया। और हम ये देखते भी हैं कि जो व्यक्ति अज्ञानी होता है, जिसमें समझ नहीं होती है, उसको जो है ये संसारिक जो माया मोह है वो उसको प्रभावित कर देते हैं और वो उस माया के चक्कर में आ जाता है और वह परमात्मा से विमुख हो जाता है। ये हम प्राय देखते भी हैं। फिर कबीरदास जी लिखते हैं कि तली करी सासा, ये जो स्थिति है, ये जो साधना अवस्था की जो स्थितियां हैं वो बड़ी अद्भुत है, बड़ा अचंभा है। वो कह रहे हैं कि एक अचंभा मैंने क्या देखा कि तली करी सासा, यानी जो शाखाएं हैं, ये सारा शरीर पे बताया उन्होंने कि शरीर के अंदर ही सब ये चीजें हो रही है। अब ये बड़ा अद्भुत है। तली करी शाखा, जिसकी जो शाखा है वो तो नीचे की ओर है, ऊपरी करी मूल, और जिसकी जो जड़ें हैं वो ऊपर की ओर है। ये बड़ा अद्भुत है। बहुत भांति जड़ी ला गई फूल, और इसकी जो जड़ें हैं उस पर विभिन्न प्रकार के जो फूल हैं, फल हैं, वो लग रहे हैं। कहने का भाव यह है कि ये जो शरीर है, ये शरीर रूपी जो पेड़ है, इस पेड़ की जो शाखाएं हैं वो तो नीचे हैं, जबकि सामान्य पेड़ के क्या होता है, शाखाएं ऊपर होती है, जड़ें नीचे होती है। लेकिन ये शरीर रूपी पेड़, कबीरदास जी कह रहे हैं, इसकी शाखाएं तो नीचे है और इसकी जड़ें हैं वो, इसका मूल है वो ऊपर है। और जहां पर विभिन्न प्रकार के फल फूल लगते हैं, अर्थात कुंडलिनी है, जागृत होती है, और वह ऊपर जाकर के जब सहस्त्रा चक्र में पहुंचती है, यानी चेतन मन में जब पहुंचती है, तो वहां पर जो है आनंद रूपी फल फूल लगते हैं, उसकी अनुभूति होती है। तो ये बड़ा अद्भुत है। इसलिए कहे कबीर या पद को बूझे, कबीरदास जी कहते हैं कि इस पद को जो कोई पूछेगा, अर्थात इस पद को जो कोई बूझ लेगा, अर्थात समझ लेगा, वही जो है ताके तीन ही त्रिभुवन सूझे। जो इस पद को समझ लेगा, जिस इस पद का भान कर लेगा, वो समझ लीजिएगा कि तीनों लोकों के ज्ञान को उसने प्राप्त कर लिया है। उसने तीन त्रिभुवन अर्थात तीन लोगों के ज्ञान को, अर्थात समस्त सृष्टि के ज्ञान को मानो समझ लिया है। अर्थात कहने का भाव यह है कि ये जो कबीर की उलटबासी है, इसमें संत कबीर ने, फक्कड़ कबीर ने जो है साधना अवस्था के चरमोत्कृष्ट में जो स्थिति होती है, यानी एक साधक जब योग साधना करता है, हठ योग करता है, उसमें उसको जो अनुभूति होती है, उस अनुभूति को इन्होंने प्रतीकात्मक रूप में यहां पर हमारे सामने रखा है। हम जब विशेष की बात करें, इसमें विशेष क्या है, तो इसमें जो है हम जानते हैं कि कबीरदास जी की सद्दुगड़ी भाषा है और यहाँ पर बहुत प्रतीकों का प्रयोग किया, अर्थात प्रतीकात्मक भाषा शैली है। और रूपक अलंकार तो है ही, क्योंकि सब जगह जो है, चाहे ज्ञान रूपी शेर है और जहाँ पर इंद्रियां रूपी गाय है ना, ये सारे के सारे जो प्रतीक मैंने आपको ऊपर बताए, ये सब रूपक अलंकार बनता है। तो इससे रूपक अलंकार है इसमें। और मैंने आपको 3 गुण बता रखे हैं, तो यहाँ पर माधुरी गुण भी नहीं हो सकता
और ओज गुण भी नहीं है, यहाँ पर प्रसाद गुण है। जहाँ पर सीधा वर्णन किया जाता है तो यहाँ प्रसाद गुण की छटा सुशोभित हो रही है। और पद जो है गए पद है, ये इसको गाया जा सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है कबीरदास जी के जब हम इन पदों को, ऐसे पदों को हम जब पढ़ते हैं तो एक हृदय के अंदर एक ज्ञान आभा मतलब स्वतः ही प्रकाशित होने लगती है। ऐसा लगता है कि वाक्य में बड़ा अद्भुत है। तो इनकी अद्भुत जो शैली तो है ही, और गेय पद है, और भाषा सरल और सहज है, लेकिन अर्थ में जो है बड़ी गंभीरता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पद निश्चित रूप से समझ में आया होगा। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया।